तो आज के बिवेयर वाली सीरीज में हम एक बड़ा मस्त इटली का धमाका लेके आए हैं। और ऐसा लगता है कि ये धमाका इटली के मैथमेटिशियन ने, जो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन रहे हैं, फ्रुलानी, उन्होंने जेई के स्टूडेंट्स के साथ मजे लेने के लिए ही बनाया है। उन्होंने इस इंटीग्रल के बारे में बोला कि भाई, वैसे ऐसा नहीं, वो तो जेई से बहुत पहले रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है इस इंटीग्रल का जन्म ही जेई के बच्चे के साथ मजे लेने के लिए हुआ है। क्यों? अब इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हम लोग देखते हैं जेई वाला बच्चा कैसे सोचेगा, कैसे प्रोसीड करेगा कि अच्छा अच्छा ये इंटीग्रल निकालना है। तो वैसे तो नॉर्मली तो किसी तरीके से हो नहीं रहा है सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके, तो एक काम करते हैं, इसे दो पार्ट में अलग अलग कर लेते हैं। जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स बाई एक्स और ई की पावर माइनस बी एक्स बाई एक्स। क्यों कर लेते हैं? इधर से ए की फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे, इधर से बी की फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे और आंसर सिमिलर से रहेंगे। फिर वो यहां पर ए एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करता है बच्चा। भाई हमने पढ़ा ही है ना, इंटीग्रल इंटीग्रल एफ एक्स माइनस जी एक्स है, तो बड़े मजे से हम इंटीग्रल एफ एक्स माइनस इंटीग्रल जी एक्स लिख ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? परफेक्ट है, उसने ही किया। फिर वो कहता है भाई ए एक्स को मैं टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ए एक्स को जैसे ही वो टी सब्स्टिट्यूट करेगा तो ई रेस्ट पर माइनस टी होगा, नीचे ए मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए डी एक्स होगा, ए डी एक्स डी टी है और ए एक्स जो है टी है, तो ये तो इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा। एक्स जब जीरो होगा तो टी भी जीरो होगा और एक्स जब इन्फिनिटी होगा टी भी इन्फिनिटी होगा। बहुत बढ़िया बात है, ए और बी को पॉजिटिव नंबर्स लिया हुआ है। वही काम यहां पर करिए कि ये बी एक्स है, इसको पी मान लीजिए, तो ये ई रेस्ट पर माइनस पी, यहां पर अगर b मल्टीप्लाई कर दूं इधर और b इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो bx बिकम्स p एंड b dx बिकम्स dp। ये ऐसा आ जाएगा। तो इन दोनों इंटीग्रल का सब्ट्रैक्शन है। अब क्योंकि जेई का बच्चा स्मार्ट है, उसने पूरी तैयारी करी हुई है, वो कहेगा यार ये दोनों इंटीग्रल तो एकदम एक जैसे दिख रहे हैं, बस वो टी की फॉर्म में और ये पी की फॉर्म में, और ये तो डमी वेरिएबल है, तो क्या फर्क पड़ता है, टी और पी दोनों की जगह वाई डाल दूं मैं तो सेम ही इंटीग्रल बन जाएगा। तो ये तो ऐसा ही बन गया सर, इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस्ट पर माइनस वाई डी वाई अपॉन वाई माइनस इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस्ट पर माइनस वाई डी वाई अपॉन वाई। तो सर ये तो जीरो आ गया, और फिर वो बच्चा खुश हो जाता है कि इतना अच्छा आंसर आया है, सही होगा, इंटीजर आंसर है, कोई दिक्कत भी नहीं है, हमें तो इस आंसर में मजा ही आ गया। पर एक्चुअली ये आंसर गलत है। मैं आपको खुद ही बता सकता हूँ ये आंसर गलत क्यों है। मान लो ए की वैल्यू लेट से 3 है और बी की वैल्यू लेट से 1 है, तो ई की पावर माइनस थ्री एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स होगा। ये एक, आई थिंक शायद नेगेटिव फंक्शन होगा, क्योंकि x तो जीरो से इंफिनिटी है, पॉजिटिव है। e की पावर माइनस थ्री एक्स एक्चुअली 1/e की पावर 3x होगा, तो ये एक पॉजिटिव फंक्शन होगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा देख लीजिए, एक फंक्शन होगा जो जीरो तो नहीं होगा। तो अगर हम लेट से a को 3 लेते हैं और उसको मान लीजिए, इस एग्जाम्पल से ही बताता हूँ ये आंसर गलत क्यों है। आप बड़े मजे से जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए, ये e की पावर माइनस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा अपॉन एक्स dx। ये एक नेगेटिव फंक्शन है और ये ओवरऑल एक नेगेटिव फंक्शन हो गया। अब और नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रल करोगे जीरो टू इन्फिनिटी तो नेगेटिव आंसर आना चाहिए। ये जीरो आंसर कहां से आ गया? ये तो गलत। अब ये गलती होने का कारण क्या है? भाई करा तो हमने सब सही, क्या ऐसे हमने इसको दो इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया, फिर हमने सब्सटीट्यूशन कर दिया, सब कुछ सही तो कर रहे हैं, और यहाँ पे इधर ए एक्स को टी लेके ये आया, बी एक्स को पी लेके आया, दोनों इंटीग्रल सेम बन रहे हैं, कट जाने चाहिए। मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। गड़बड़, उसी गड़बड़ को ध्यान रखिए, वही हमारे आज के बिवेयर का सबक है। गड़बड़ ये हो रही है कि भाई ये जो इंफिनिटी है ना, ये एक्चुअली एक लिमिट है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ इंफिनिटी की जगह कुछ इंटीग्रल होगा जीरो टू लेट से एच, एच या एन लिख लीजिए, और लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी डाल दीजिए। ये है ये क्वेश्चन। ये जो हम इंफिनिटी यहां पे लिखते हैं एक्चुअली लिमिट होती है। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? लिमिट
n टेंडिंग टू इंफिनिटी, हम इंटीग्रल 0 टू n, दोनों इंटीग्रल को अगर हम सेपरेट करें भी तो ये ऐसा हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा लिमिट अभी भी बाहर ही पड़ा रहेगा। लिमिट बाहर है, ये दो फंक्शंस के सब्ट्रैक्शन का लिमिट है जो बाहर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लिमिट को अंदर दोनों पे सेपरेटली लगा रहे हैं, मतलब इस चीज को लिख रहे हैं हम ये चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला वाला भी एक फंक्शन है लेट्स से Pn, दूसरा एक फंक्शन है Qn। हम कह रहे हैं दोनों के सब्ट्रैक्शन की जो लिमिट होगी वो वही होगी जो दोनों की इंडिविजुअल लिमिट्स का सब्ट्रैक्शन होगा। क्योंकि इसी वजह से तो आपने इसको अलग इंटीग्रल, आपने तभी तो इसको इंटीग्रल ऐसे लिखा कि इसको भी इंटीग्रल ये लिख दिया और इसको भी इंटीग्रल ऐसे लिख दिया। उसका रीजन यही है ना कि आपने दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दिया। ये हम कर सकते हैं क्या? ये हम तभी कर सकते हैं जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती हैं। आर यू श्योर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? आपको पक्का पता ही है? आप अगर श्योर है कि नहीं सर ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी तो आप तोड़ तोड़ के लगा लीजिए, पर क्या आप श्योर थे क्या? नहीं। तो फिर आपने लिमिट को दोनों को इंडिविजुअली कैसे दे दिया? और यहीं पर वो एरर है, छुपा हुआ एरर है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। सो दैट इज वाई उसका आंसर 0 नहीं होगा, कुछ और होगा। अब इस आंसर को निकालना, इस फंक्शन के आंसर को निकालना भी बहुत प्यारा खेल है जिसको हम बहुत प्यारे तरीके से फेनमैन वाली ट्रिक से यूज करके निकालते हैं। देखिए कैसे। अगर हम इसके सही मेथड की तरफ जाते हैं, और पहले मैं आपको बता दूं ये जो एक्चुअल मेथड भी जिसका है जिससे हम इसका आंसर निकालेंगे वो इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस के लिए निकालेंगे जिसमें 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल है, नीचे x है, f ऑफ अल्फा एक्स माइनस f ऑफ बीटा एक्स। एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है 0 टू इंफिनिटी में। कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? देखो कंटिन्यूअस पता है आपको, डिफरेंशिएबल भी पता है। अब अगर डेरिवेटिव भी सब जगह कंटिन्यूअस होता है तो उसे कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल बोलते हैं। तो एक ऐसा फंक्शन है। ऑल्सो एफ ऑफ इंफिनिटी और एफ ऑफ 0 दोनों की वैल्यू मिलनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में मिल रही है, e की पावर माइनस 3x मान लीजिए, उसमें एफ ऑफ इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0, और एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस 0 0, तो 1 आ जाएगा। तो वो वैल्यूज हमें मिलनी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है, उसके बाद हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं फेनमैन टेक्निक से। कैसे निकालते हैं ये देखिए। इसका आंसर निकालना है हमें, तो सबसे पहले हमने बीटा एक्स को टी मान लिया। बीटा एक्स को टी मानते ही यहां पर सीधा का सीधा ये टी आ गया। इधर देखिए यहां पर भी बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीटा डी एक्स इज डी टी, ये नीचे टी आ गया। अच्छा अल्फा एक्स का क्या करना है? अल्फा एक्स इज नथिंग बट अल्फा टी बाई बी, बीटा। तो ये अल्फा बाय बीटा टाइम्स टी आ गया और अल्फा बाय बीटा को हम लोगों ने के मान लिया। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अगर हम इस फॉर्म का आंसर के की फॉर्म में निकाल ले तो बेसिकली उस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हम इसका आंसर निकालेंगे के की फॉर्म में। क्वेश्चन है, ये है इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ के टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी। इसको पहले हम, क्योंकि ये आंसर के की फॉर्म में आएगा, यानी ये के का फंक्शन बनेगा, क्योंकि टी तो लिमिट्स लगने के बाद उड़ जाएगा, तो हम पहले इसको के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे लेबनिट्स रूल से। तो डी आई बाई डी के सब जानते हैं, अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव लग जाएगा वो। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि हम के की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अंदर पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लग रहा है, वो एक बार इंटीग्रल के डेरिवेटिव के जो 3 फंडे हैं उनको रिवाइज करे। देयर आर 3 वेज यू कैन गेट डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल। न्यूटन लेबनिट्स थ्योरम बोलते हैं उसको, उसको अच्छे से याद रखिएगा। अब इधर देखिएगा, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू के करेंगे तो इसमें तो के है ही नहीं, तो ये तो 0 ही देगा, जो देगा डेरिवेटिव यही देगा। तो इट विल बी एफ डैश के रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, एफ डैश के टी
और बाहर एक टी निकल के आएगा और नीचे भी एक टी था, तो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ डैश के टी डी टी, इसका इंटीग्रल एफ डैश का इंटीग्रल करना है हमें, तो ये एफ ऑफ के टी अपॉन के 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी, अब आप समझ जाएंगे कि टी को एक बार इंफिनिटी डालेंगे तो एफ ऑफ इंफिनिटी माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन के आंसर आता है। इसलिए वो एफ ऑफ इंफिनिटी और एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि ये वैल्यू मिल सके। ये हमें मिला है बच्चों डी आई बाई डी के, ये क्या मिला है हमें, डी आई बाई डी के। अब हमें आई निकालना है के की फॉर्म में, तो कुछ नहीं, डी आई बाई डी के इज एफ ऑफ इंफिनिटी माइनस एफ ऑफ 0 1 बाई के, डी के उस साइड ले जाइए, इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन करने के बाद इधर आई आएगा, इधर एफ ऑफ इंफिनिटी माइनस एफ ऑफ 0 1 बाई के का इंटीग्रल क्या आएगा, ln के, इस पे लिमिट्स लगेंगी, इनफैक्ट ln के को छोड़ के हम कांस्टेंट लगा लेते हैं, लेट्स यूज कांस्टेंट रादर देन लिमिट्स, ln के प्लस सम कांस्टेंट c। अब उस कांस्टेंट c की वैल्यू भी बड़े मजे से निकाल सकते हैं, इधर देखिए, अगर k 1 हो जाए तो ये एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी होगा, आई विल बी कितना, अगर k 1 है तो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी 0, तो 0 का इंटीग्रल होगा ना, इसलिए 0 आएगा, तो k इक्वल टू 1 पे इंटीग्रल 0 आ रहा है, तो k इक्वल टू 1 डालते ही इंटीग्रल 0 मिलना चाहिए, तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा, इसका मतलब c कितना आ गया, k को 1 डाला, ये 0 ये 0, तो c भी 0 आ गया। तो बड़े मजे से इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है एफ ऑफ इंफिनिटी माइनस एफ ऑफ 0 ln के विच वाज अल्फा बाय बीटा। इसको एज अ फॉर्मूला भी हम लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ अल्फा एक्स माइनस एफ ऑफ बीटा एक्स अपॉन एक्स चाहिए, तो आंसर आएगा एफ ऑफ इंफिनिटी माइनस एफ ऑफ 0 टाइम्स ln अल्फा बाय बीटा। देख लीजिएगा के अल्फा बाय बीटा ही था ना, के वॉज अल्फा बाय बीटा, करेक्ट, तो ये आंसर आता है। तो वो वाला क्वेश्चन था ना, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस 3x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस x अपॉन x dx, इसका आंसर निकालते हैं। इसमें fx मान लेते हैं ई रेस्ट पावर माइनस x, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3, वो f ऑफ अल्फा x होगा, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, f ऑफ बीटा x। तो आंसर क्या आएगा, f ऑफ इंफिनिटी इज 0 माइनस f ऑफ 0 e रेज़ टू माइनस 0 इज 1 ln अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 1, तो आंसर इज माइनस ln 3। दैट इज आवर आंसर, दैट शुड बी आवर करेक्ट आंसर, वो 0 नहीं। अगर सब बच्चों को ये समझ में आ गया तो एक बार इस फेमस क्वेश्चन का आंसर जरूर होमवर्क में लिख दीजिएगा कमेंट्स में, इसका इंटीग्रल निकालिएगा। ये करिएगा और आंसर को कमेंट्स में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय। इटली के हमले से सावधान। वो जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, वो 0 टू इंफिनिटी है, उसके अंदर एक लिमिट छुपा हुआ है, उसको तोड़ तोड़ के दोनों में नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर वो 0 टू 10 होता तो आप तोड़ सकते थे, क्योंकि इसमें कोई लिमिट फिर इन्वॉल्व नहीं होता। समझ में आ रही है बात?